हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने श्लोक 11 तक कर लिया है। अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहले हम गुरु प्रणति करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुमे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुद्धे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक 12 है। तस् संजन्यन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चय शंखं दध्मौ प्रतापवान। अर्थ प्रभुपाद जी के द्वारा है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो इसके पहले के श्लोक में हमने देखा था कि दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि पांडवों की सेना सीमित है, की शक्ति सीमित है, क्योंकि उनके सेना अध्यक्ष वो है भीम है, और हमारी जो सेना है उसकी शक्ति असीमित है, क्योंकि हमारे सेना अध्यक्ष है भीष्म पितामह, जो ज़्यादा परिपक्व है, ज़्यादा अनुभवी है और बहुत कुशल योद्धा भी है। और उसके बाद उसने बाकी योद्धाओं के बारे की भी प्रशंसा की थी अपने गुरु के सामने। गुरु थे द्रोणाचार्य। अब जब भीष्म पितामह ने सुना कि उनका जो पोता है वो पूरी तरह उन पे आश्रित है, उनकी शक्ति पे, तो वो क्या करते हैं, तब कहा श्लोक में कहते हैं संजय की, तब कुरुवंश की वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तब वे दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शंख को बजाया, जिसकी जो आवाज़ थी सिंह की गर्जना के समान थी। ऐसे तो वो भी एक योद्धा जो थे, सिंह के समान योद्धा थे भीष्म पितामह, और उन्होंने शंख भी बजाया तो वो सिंह की गर्जना से हुई। तो वो ये ऐसा करके वे अपने जो पौत्र थे दुर्योधन, उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। साथ साथ ये भी बताना चाह रहे थे कि उनकी विजय संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि विपक्ष में जो हैं भगवान कृष्ण हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वहीं विजय होती है। तो इनका दोनों कहने का बजाने का दोनों उद्देश्य था। पहला था कि अपने पौत्र का पे दया आई कि वो कितना उन पे भरोसा करके युद्ध कर रहा है, और दूसरा उन्होंने सच्चाई भी प्रकट किया कि गर्जना से बताया कि जीत तो पांडवों की होगी, क्योंकि भगवान जहाँ है वहीं विजय होती है। तो केवल उनका कर्तव्य है मार्गदर्शन करना, उनके सेनापति हैं दुर्योधन के, तो वो करेंगे और कुशलता से भी करेंगे, लेकिन विजय तो पांडवों की ही होगी। दूसरा श्लोक है श्लोक संख्या 13। तथा शांखश्च भैर्यश्च पन्वानको मुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दः तुमुलो अभवत्। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं, तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। जब भीष्म पितामह ने अपना शंख को बजाया तो इस एक तरह से उन्होंने युद्ध का शंखनाद कर दिया, प्रारंभ करने का घोषणा कर दिया। और तब बाकी जो भी उस सेना में थे वो भी अपना अपना शंख, कोई नगारे, बिगुल, तुरही तथा सिंह सब एक साथ बजने लगे। बाकी योद्धा भी जो लेके आए थे। युद्ध में ऐसा होता होगा, सब लोग बस आप बजाते होंगे, तो वो सब एक साथ बजने लगा, तो एकदम लगा कि कोलाहल होने लगा है, जहाँ बहुत हल्ला जैसा होने लगा है। तो अभी हो गया श्लोक 12 और 13। अगले दिन हम करेंगे श्लोक संख्या
14 जिसमें बताया जाएगा कि पांडवों की सेना में किसने कौन सा शंख बजाया और उनके शंख का क्या अर्थ था। हरे कृष्ण।